बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बहुत खुशी से भी और एक लिहाज से देखा जाए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि आज मैं अपने साल का आखिरी शो कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये शो तो चलता रहेगा, सीधी बात बीनर सलीम के साथ है भी चलता रहेगा, लेकिन आपसे मुलाकात मेरी अगले साल होगी। और जब मैंने ये सोचा कि आज क्योंकि मेरे साल का आखिरी शो होने वाला है तो इस शो को थोड़ा सा मुनफरिद, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि हर आम आदमी जब भी एक नए साल के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि जो भी नया साल है वो उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, एक अच्छा वक्त लेकर के आए, उसकी तमाम तर जो दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं वो कम हो या ख़त्म हो जाएं। सो मैंने सोचा कि जब ये शो करना है तो किन लोगों को बुलाया जाए। उन लोगों को बुलाया जाए जिनके पास बहुत से लोग जाते हैं अपना फ्यूचर जानने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो खैर हमारे जो नए साल का आगाज़ है बीइंग अ मुस्लिम वो मुहर्रम से होता है, लेकिन क्योंकि हम नॉर्मली ऑफिशियली इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, सो जो दिसंबर है वो आखिरी महीना, 31 ऑफ दिसंबर इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड 1 ऑफ जनवरी इज़ द न्यू ईयर, जो कि हम सारे ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं इस पिछले साल की बात करूँ 2021 की, तो बड़ा ही अजीब व गरीब सा ये साल रहा। उसकी वजह यह है कि जब से कोविड आया है तब से पूरी दुनिया तब्दील हुई है। पिछला साल जो कि अभी ये ख़त्म हुआ है 2021, ये सियासी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अनसर्टनिटी थी। महंगाई का तो पूछिए मत, आसमान से बातें कर रही थी, पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल आईं। और अगर मैं ये बात करूं कि जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हमारे चाहने वाले लोग, सुपरस्टार्स, लेजेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग थे जो चले गए इस दुनिया से। और एनीवेज तो हम ये चाहते हैं कि जो नया साल हो वो हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, तो थोड़ी सी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। गैब का इल्म ये बिल्कुल नहीं है। नंबर वन मैं पहले क्लियर कर दूं, जो जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, जो भी आप लोगों के फरमाइशी सवालात के जवाब देंगे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यह 100% करेक्ट है। और अगर उनकी प्रिडिक्शन कभी गलत हो जाती है आइंदा साल के वो जो देने वाले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके ऊपर गुस्सा निकालें और भड़ास निकालें। दिस इज़ अ शो, टेक इट एज अ शो। और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आज के शो का आगाज़ भी करेंगे और इख्तिताम भी करेंगे कि ये जो आने वाला साल है ये हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। तो आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जी अजमल रहीम साहब, माहिर फल्कियात हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वंडरफुल ब्यूटीफुल मैन ही इज़। तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ज्वाइन किया हुआ जी आगा बहिश्ती साहब ने, क्योंकि ये इस्लामाबाद भी कम कम आते हैं, लाहौर भी कम कम आते हैं, लेकिन एनीवेज जब भी आते हैं कुछ पटाखे फोड़ कर ही जाते हैं। और मैं शो करूँ इस हवाले से और आगा बहिश्ती साहब के बगैर करूँ तो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादती हो जाएगी। ये भी माहिर फल्कियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त का। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट पैनलिस्ट ऑन द पैनल टुनाइट, आलिया नज़ीर साहिबा हैं। उनसे ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा है, दोस्त भी हैं, प्रेडिक्शंस भी ऑब्वियसली वो करती रहती हैं, रहनुमाई तो करती रहती हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और इसके अलावा लोगों की प्रॉब्लम्स सुनती भी हैं। शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर एज वेल, सिर्फ एडवाइस ही नहीं करती बल्कि आपकी बहुत सी बातें सुनती भी हैं। तो आज आपके साथ तमाम सवालात सुनेंगे और उनके हम जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ मैं कर लेती हूँ क्योंकि अजमल रहीम साहब लाहौर में बैठे हैं, सो लाहौर इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अजमल साहब, मुल्की सियासत में जो आने वाले दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं? जो गुजर गया सो गुजर गया, जो आने वाला साल है वो कैसा होगा? 2022 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सियासत के लिए, महंगाई के लिए, ओवरऑल एक मुझे पहले ओवरव्यू दे दीजिए कि 2022 के आवाम के लिए राहत लेकर के आ रहा है। देखें बेनिश, हम इसको दो हिस्सों में लेंगे, एक पॉलिटिकल सिनेरियो और एक पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी जो आवाम के लिए बात की है। पाकिस्तान जो दुनिया पूरी थी ना, वो कोविड की वजह से 19, 20 और 21 जो था ना, वो हमारा एक कह लें कि रीस्ट्रक्चरिंग वाला साल था, समाजी तौर पे भी, इक़्तिसादी तौर पे भी और फाइनेंशियली भी। अब वो सारे नए जोन में, नए सिस्टम में दाखिल हो गए। जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो ना, वो पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत खिचड़ी पकेगी, बहुत टफ टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को, और यहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े होके वो फॉल्स एलिगेशन, गाली गलोच, ये वो सारा कुछ चलेगा। यानी हुकूमत और ऑपोजिशन हुकूमत ही आपस में? नहीं, हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों। अच्छा। और हुकूमत में भी थोड़ी सी आपस में उनके चलेगी, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी पोलिटिकली बहुत ज़्यादा होगी। एज़ फार एज मुल्क का आपको बता दूँ, 6वें घर में सैटर्न है और 7वां घर पार्टनरशिप का है और गैर मुल्की इमदाद का। अब पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होगा। पाकिस्तान का जब 7वें का लॉट 7वें, तो बाहर से एड आएगी, बाहर से लोग आएंगे, पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे, पाकिस्तान को कुछ पैसे भी आएंगे, और सी पैक
टाइप के 3-4 प्रोजेक्ट चलेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सैटर्न डील करता है, रेलवे बहुत आगे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सड़कें बनेंगी, और सैटर्न डील करता है कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लाजे और इस किस्म की नई चीज़ आएगी। पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आके करेगी, लेकिन 2022 में ये चीज़ें अपलिफ्ट होंगी। नंबर 4 ये उसका सैटर्न डील करता है आपके उसको सर्विसेज को भी, ठीक है, काफ़ी सर्विसेज भी क्रिएट होंगी। जब बाहर से पैसे आएंगे सर्विसेज भी क्रिएट हो जाएंगी। अब उससे अगला घर जो है ना, वो 8वां घर है, जहाँ पे जुपिटर की कंजक्शन है। इस दफ़ा बिनश आप देखिएगा, जुडिशरी के फैसले बड़े टफ होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े लिए मुश्किल होंगे। सबके लिए अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन बड़े मगरमच्छों के हाथ डलेंगे। अच्छा, ये इनके पे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साल होगा, लेकिन पॉलिटिकली आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है, लोगों की अकाउंटेबिलिटी, लोगों की पकड़ आने वाली है। पुराने चेहरे भी नजर आएंगे, पुराने चेहरे भी नजर। बात करते हैं इस बारे में जी। आगा बहिश्ती साहब को जरा पकड़ लेते हैं। आगा साहब, 2022 कैसा साल होने वाला है? क्या ये साल इलेक्शन का साल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा हमें याद करती हो। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। बाहर के इल्मी और सितारों और सियारों का, और जो इल्म जफ़र, इल्म आदात, या हर इल्म का अपनी एक तरीक़ाकार है, और इस तरीक़ाकार के मुताबिक 2018, 19, 20 की निस्बत 2022 पाकिस्तान के लिए खुशहाली, बेहतर खुशी और कामयाबियों के साथ एक ऐसे सियारा दाखिल हो रहा है जिससे लगता है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आने वाली है, बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पाकिस्तान बढ़ने वाला है, और मौजूदा हुकूमत ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले करने वाली है, और जिससे आवाम के लिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आवाम की जो मुश्किलात थी, आवाम की जो महंगाई की जो या दीगर मसाइल से आवाज़ें बुलंद हो रही थी, इमरान खान की जो ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसलों से, और इनकी जो आवाज़ें होंगे, जिस तरह वो एहतिजाजी मुजाहरे या जो जिस किस्म के सोच रहे हैं, उनके दम नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बैठ जाएंगे। इमरान खान अपनी मुद्दत बाकायदगी के साथ 2022 में आगे बढ़ाएगा। एहतिजाज, मुजाहरे, ये तो एक सिलसिला होता रहेगा, और इससे कोई असर इमरान खान की हुकूमत को पड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये मज़ीद अच्छाई के साथ अपनी तंजीम साजी करेगी और अपनी जमात को मजबूत करने की कोशिश करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ज़बरदस्त किस्म के फैसले करके आवाम के जो मसाइल है उनको कम करके अगले इलेक्शन की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेगी। मैं ये बात आपको बताते चलूं। नहीं आगा भाई एक मिनट, जमात को मजबूती लेना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूती और मुस्तहकम होना चाहिए। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का उसका क्या होगा, वो कब देखिए पाकिस्तान खान साहब को आप तो 5 साल पूरे करा रहे हैं, की तरफ आ रहा हूं। पीटीआई मजबूत हो या ना हो, हमें इससे क्या, हमें तो पाकिस्तान की मजबूती बताएं जी। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। जाहिर बात, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादियों की है, उन्हीं के फैसलों के ऊपर हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म फैसले करता है, उनके असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो इसके मतलब हमारी हुकूमत जो है वो ज़बरदस्त फैसले करने वाली है, उसके असरात पाकिस्तान की खुशहाली, अच्छाई, बेहतर मुस्तकबिल, अच्छाई के साथ आगे आने वाला है, और ज़बरदस्त तरीके से जो मसाइल मुश्किलात थे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बहुत से ज़बरदस्त फैसले होंगे। जून जुलाई के बाद पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, आवाज़ें उठेंगे, मामलात बढ़ेंगे। क्या खुशहाल फैसले। साल का जो पहला तोहफा आपको पता है खान साहब क्या दे रहे हैं? वो महंगाई का दे रहे हैं, मिनी बजट का दे रहे हैं, कोई 350 अरब के टैक्सेस लगा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने अरब के, कोई 500 अरब के कह रहे हैं। आप बताएं मुझे क्या अच्छे फैसले करेंगे? देखिए ये तो
ये तो आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त जो है वो, मेरे घर इंग्लैंड में भी आपको पता है कि वहाँ इस वक्त अगर इंग्लैंड की जो महंगाई, उसकी जो पेट्रोल देखे 427 के लीटर मिलता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में होकर पाकिस्तान की बात करते हैं, इसलिए मसाइल हम देखते नहीं आलमी सतह पर। हम उन लोगों की बातें सुनते हैं जो हमारे मुखालिफिन होते या हुकूमत के मुखालिफिन लोग होते, वो जिस तरह महंगाई, अरे भाई एक कोरोना आया, एक बीमारी आई, एक वबा आया, अगर जिलजिला आ जाए, जैसे पिछले जिलजिला आए थे कश्मीर, उसके क्या करेगी गवर्नमेंट है? ये नहीं है कि महंगाई एक आलमी मसला है, आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी कंट्रोल। अगर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर इमरान खान ना होता या जरदारी या मियां नवाज शरीफ होता, आज पेट्रोल 500 का लीटर होता। ये इमरान खान ही है जिसने जनाब अली इसको संभाला है। आगा भाई, आपको पॉइंट आ गया। ये अच्छी बात आपने बताई है कि इंग्लैंड आपका घर है, इंग्लैंड की हम बात करेंगे। जरा 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाइए, मैं जरा आलिया साहिबा को शामिल कर लूं, एक और फ्लेवर भी जरा लेकर के आते हैं अपने शो के अंदर। मैं देखती हूँ वो क्या। आलिया, मुझे ये बताइए, अजमल रहीम साहब ने कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा साल होगा और जुडिशरी के बड़े फैसले और सख्त फैसले हम देखेंगे। आगा बहिश्ती साहब ये गारंटी कर रहे हैं कि इमरान खान अपना टेन्योर पूरा करेंगे, विच मीन्स कि पॉलिटिकली इस्तेहकाम आगा बहिश्ती साहब इंश्योर कर रहे हैं। आलिया नजीर मुझे क्या बता रही हैं कि 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? देखिए बिनिश, सन 2022 बड़ा फर्क सा साल है। अगर आप इसको देखिए तो इसमें दो जो है वो 3 दफा रिपीट होता है। तो जो 2 होता है, ये 3 दफा जब रिपीट हो तो इट इक्वल्स टू 6 and 2 जब मिलते हैं तो 26 बन जाता है। मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का फ्लेवर आपको देना चाहती हूँ। एक तो ये 26 हो गया, और 2 जो है वो रूल करता है चांद और 6 रूल करता है वीनस। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट लव। हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें दिस लवर कार्ड, ये जो लवर कार्ड है ये डिपेक्ट कर रहा है 2022 को। ये साल ओवरऑल एक अच्छा साल है, डिफरेंट साल है। सन 2023 जो आने वाला है वो एक मुश्किल साल है। 21 और 20 गुजर गए, वो मुश्किल साल थे। इसके दरमियान आप समझ लीजिए कि अमन का वक्फा है, जहाँ पर मोहब्बत है, सारा कुछ है। पाकिस्तान के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस, रास्ते खुलेंगे, इस्तेहकाम होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक साथ चलता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड को कहते हैं, जो कहता है कि दुश्मनों से बहुत केयरफुल रहना। दुश्मन आपको हमला करेंगे, आपके बैक से आप पर हमला होगा। ये जो है टैरो कार्ड्स के हवाले से पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, ऑप्शंस है, मोहब्बत है, दोस्ती है। हमारे जो हमसाए हैं, हम उनके साथ अपने रिश्तों को बहाल करेंगे और हमारे जो बॉर्डर्स हैं ये महफूज रहेंगे। इसके अलावा बाकी दुनिया से, जैसे अभी रहीम साहब ने कहा, लोग आएंगे और पैसा आएगा, वो भी मुझे दिखाई देता है। जैसे भी बहिश्ती साहब ने कहा कि इस्तेहकाम होगा, ये भी मुझे इस्तेहकाम नजर आता है। मुझे कोई बहुत बड़ा अपहीवल नजर नहीं आता। जैसे गुज़िश्ता साल था सन 2000, ये साल भी खत्म हो रहा है 2021, इस पे मैंने कहा था कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो वो दोबारा वजीर आजम बन गए और दोबारा वजीर आजम बनने के बाद वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो इस तरह से मुझे अभी भी दिखाई देता है ये साल इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन हुए भी तो एंड पर जाकर होंगे और इमरान खान जब चाहेंगे तब इलेक्शंस मुझे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान से के मुस्तकबिल के हवाले से मैं बहुत ज्यादा इस साल होपफुल हूँ, और खास तौर पे पब्लिक के लिए। दिस अ गुड ईयर फॉर पब्लिक, दिस अ गुड ईयर जिनकी बिलेटेड मैरिजेस हैं, मैरिजेस के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा साल है। बस सिर्फ एक ही चीज का हमें ख्याल रखना है कि अपने खुफिया दुश्मनों का, पब्लिक के लिए भी और अपने जो हमारा गवर्नमेंट लेवल है उस पर। एक चीज के ऊपर, ऑलराइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। एक चीज के ऊपर तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक कंसेंसस डेवलप हो गया है, चाहे वो अजमल साहब हो, चाहे आगा साहब हो, चाहे आलिया हो, कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल होने वाला है। पॉलिटिकली ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों की राय में, लेकिन देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कि इन तीनों में से कौन सही कह रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंग्लैंड की बात करेंगे, यूके की। बहिश्ती साहब का दिल रख लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ज़रा थोड़ा फ़र्क किस्म का एक लाइटर नोट के ऊपर हम शो कर रहे हैं, बिकॉज साल का आखिरी शो है और नया साल बिल्कुल आने वाला है। और मेरी फिर आपसे मुलाकात लाइव अगले साल ही होगी, विच इज़ 2022। और आज के सीधी बात जोन में है जी आगा बहिश्ती, आलिया नज़ीर, अजमल रहीम, जो कि माहिर फल्कियात हैं, टैरो कार्ड्स रीडर हैं, न्यूमरोलॉजी का इल्म जानते हैं, कुछ लोगों की रहनुमाई कर देते हैं, लोगों का दिल रख लेते हैं। आगा बहिश्ती साहब इंग्लैंड से, सही? तो फिर चले इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले कब आ
रहे हैं पाकिस्तान वापस, विच मीन्स मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ 2022 में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको सीधी जवाब दूंगा 2022 में अगले साल यानी, और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कोर्ट कचहरी का सामना होगा, जेल के यात्रा भी करेगा, और पाकिस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। जी, नाअहली ख़त्म होगी, सजाएं ख़त्म होंगी? फिलहाल तो 2022 में कोई ख़त्म नहीं होगा, और अब अगले भी इलेक्शन वो लड़ते हुए 2023 में भी मुझे इलेक्शन लड़ते हुए बिल्कुल मियां नवाज शरीफ पॉइंट आ गया। चले जी, चले बिल्कुल बाकी वापस आएंगे, सजाएं ख़त्म नहीं होंगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखें बिनश, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हमारी ग्राउंड रियलिटी से तो मैच नहीं कर रही। जो कह रहे हैं कि दूध की नदियाँ बैठेंगी या करेंगी, बट इट विल टेक टाइम। साल तो में सितारों का हाल वैसे भी ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी ना होता है, वो तो आसमान पे चमकते हैं सितारे। ग्राउंड रियलिटी से ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर आप बात करेंगे वो तो सियासी तज्जिया हो गया, आप बस सितारों तक महदूद रहें। सो नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी इस वक्त पोजीशन बेहतर है। मैंने जैसे पहले कहा ना कि जुडिशरी का रोल बहुत पॉजिटिव होगा और मार्स का रोल, मार्स डील करता है आर्मी को। नवाज शरीफ वापस आएंगे, ठीक है, फॉर टेम्परेरी वो इम्प्रिजनमेंट में जाएंगे, लेकिन उनको बहुत जल्दी क्लीन चिट मिल जाएगी और वो दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा रिवाइव करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन खुद लड़े, लेकिन वो कहते हैं ना पीछे बैठ के भी लड़ सकते हैं। इसको अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। ताहयात कायदी बने रहे हैं। वो केसेस सारे ना आपके सामने ही है जो भी है। जुडिशरी का रोल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 2 कि दूसरा क्या सवाल किया था आपने कि उनकी नाअहली खत्म होगी? हाँ, वो हो गया कि वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आगा बहिश्ती साहब तो कह रहे नहीं करने वाले 2023 का इलेक्शन। नहीं करेंगे, लेकिन पार्शली जिसे कहते हैं ना, वो आएंगे, बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, लीड करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसले वो लेंगे लेकिन वो खुद लीड करेंगे और ये 60% चांस है। ये मुझे बताएं कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे कि लड़ेंगे। आगा बहिश्ती साहब कह रहे हैं नहीं, अजमल रहीम साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब है कि सजाएं खत्म ना लिख के रखिएगा। जैसा लिख के सर, क्या ऑन एयर है सर, ऑन एयर ये रिकॉर्ड में अगले साल फिर आप लोग को बुला लेंगे सर। 2023 कौन सा दूर है? आलिया नसीर, नवाज शरीफ, उनका मुस्तकबिल सियासत में, इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, कब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस? बिनिश, जो नवाज शरीफ साहब है उनका ये कार्ड निकलता है हमेशा, जैसे आप जायचा बनाते हैं, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म है। ये उनका सियासत का कार्ड है, द स्टार कार्ड है उनका। अभी सितारा गरूब नहीं हुआ, वो वापस आएंगे लेकिन इलेक्शन के करीब। इलेक्शन से पहले आते दिखाई मुझे नहीं देते। इलेक्शन जब भी अनाउंस होगा उस वक्त वो आएंगे, अपनी पार्टी को लीड करेंगे और जो उनकी सजाएं हैं उनमें कोई ना कोई कमी बेशी सारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी वो बड़ी शिद्दत से उनका सितारा तलू है। मगर वापसी उनकी इलेक्शन के करीब है, जब अनाउंस होंगे, जब भी। अगर 23 में, जो कि मुझे नहीं लगता, तो अगर नहीं अनाउंस होते इलेक्शन तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। आगा बहिश्ती साहब, अगली हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी, हुकूमत इमरान खान की है। पीटीआई, अगली हुकूमत भी? बिल्कुल नहीं, अगले हुकूमत इमरान खान की है और पाकिस्तान पीपल पार्टी की पोजीशन। ये सितारों का हाल है कि आपके दिल का हाल है? यार देखिए, सुने, दिल की हाल तो नहीं है, दिल की हाल तो अल्लाह जानता है। आपको खुद पता है 2007 से मैं अकेला बंदा था कि 2018 की आप टीवी क्लिप देखे, उठा के पीटीवी से लेकर आप जितने प्रोग्राम करते रहे, आप उठा के देखे, मैं वाहिद बंदा था जिसको कहते थे यार क्या बकवास करता है, क्या बातें करता है। और ये जनाब 2018 की मैं ही बंदा तो था जो दुनिया के अंदर जो इमरान खान की वज़ीर आज़म बनने की। अगले भी सेटअप इमरान खान की है। आप मानिए, नोट करके रखिएगा, नवाज शरीफ कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान जरूर आएंगे। उसकी बेटी के सियारा बहुत ताकतवर है, वो इलेक्शन लड़ेगी। उसके बहुत सी पोजीशनें बेहतर होती नजर आ रही हैं और बिलावल भुट्टो की पोजीशन अपनी जगह पर बहुत जबरदस्त है। इस वक्त पीपल पार्टी बेहतर होती, जबरदस्त से बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके साथ MQM जो है उसकी भी पोजीशन पहले की निस्बत बहुत बेहतर नजर आ रही है। तो खैर, इसी तरह खान साहब एक मखलूत हुकूमत के शक्ल में बनेगी जरूर, इसमें पीपल पार्टी भी शामिल होने के इम्कान है। आएगा इमरान खान ही वज़ीर आज़म, और आप ये लिख के रखिएगा, नोट करिएगा।
अगला वजीर आजम आगा बहिश्ती की भले प्रेडिक्शन की के मखलूत हिसाब से हुकूमत। वजीर आजम है। ठीक है सर, मेरे साथ रहिए। अजमल रहीम साहब, जी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, शहबाज शरीफ, ये इन सबका जरा बताइए मुझे कौन कहाँ का कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन कौन जीत रहा है, अगली हुकूमत किसकी होगी? देखें, जो नून लीग के आपने 3-4 नाम लिए, उनमें वो हमजा, शहबाज और शहबाज शरीफ साहब और मरियम, ये तीनों विरगो थे और विरगो का पिछले 2-2.5 साल बहुत बुरा हाल था। अब 18 जनवरी से यू विल सी द डिफरेंस। राहुल निकल जाएगा, ये लोग एकदम जैसे कहते हैं ना मुसीबतों से निकल जाना, और ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक जरदारी साहब का तल्लुक है, जरदारी साहब जो है ना वो बीमारियों में गिरेंगे और भी वो लीगल इशू से नहीं निकल पाएंगे। बिलावल विद आसफा वो रिवाइव करेगा, निकलेगा, पर सिंध की हद तक। पंजाब तो पक्का में आप आज लिख लें, नून लीग है, लिख लिया मैंने, लिख लिया। ये मैं आगा आपको बहिश्ती बता साहब का दूं, भी लिख लिया, नून लीग वजीर है, आजम ठीक इमरान है? खान, पंजाब नून लीग का नून आपके लीग, मुताबिक। जी। अच्छा, और जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी वो बड़ा टफ कंपटीशन होगा जो सेंटर की गवर्नमेंट के लिए। वो जब हम उस वक्त आएंगे उस वक्त बताएंगे। इट्स टू अर्ली टू, टार्च की रोशनी उतनी डालें जितनी हम देख सकें। लेकिन ये जो मोटी मोटी ना नून लीग बड़ा ज़ोर से रिवाइव कर जाएगी। इमरान खान साहब का जो पर्सनल हारोस्कोप है ना बिनिश बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो उसको अपोजिशन ने नहीं मारना, उससे उन्होंने मारना है। अब आप सुन कहाँ लीजिएगा, मारना? अभी 5 साल पूरे करा ले, वो तो अगले 5 साल भी दे कर रहे लें हैं, 5 तो साल। फिर तो मेरी मारे बात नहीं गए, सुनें। फिर तो रहे अपनी जगह पे। 5 साल वाज इट कंफर्टेबल फॉर हिम? क्या मुझे बताएं क्या निकला? सर उनका तो नहीं पता, लेकिन आवाम के लिए ठीक है, कंफर्टेबल नहीं वो भी पूछ रहा हूँ ना, इसलिए असल तो मैंने चीज़ आवाम को बहिश्ती देखे साहब ना। से किसी दिल दा ये हाल तो दस रहे हो कि सितारे दा टीवी हाल। और अखबारी रिपोर्ट के बेस पे हम ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं, बट मैं वही फिक्रा यूज कर रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है। ग्राउंड रियलिटी तो अदरवाइज है। आलिया नजीर साहिबा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इमरान खान साहब। आगा बहिश्ती साहब तो अगले 5 साल भी इमरान खान साहब को दे रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। चले जी, उन्होंने दे दी, आप बताइए आपको वो दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ ही बताइए कि अगर वो वजीर आजम होंगे तो बहिश्ती साहब तो कह रहे हैं कि मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ेंगी, तो मरियम नवाज कहाँ जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे, बिलावल साहब कहाँ जाएंगे, हमजा शहबाज किधर जाएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब किधर जाएंगे? ठीक है मरियम, ऐसा है कि जो अगले इलेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूंगे। सन 2018 के इलेक्शन से बहुत पहले मैंने कहा था कि इमरान खान वजीर आजम बनने वाले हैं। आई वाज और पिछले पूरे 4 साल मैं यही कहती हूँ कि इनकी हुकूमत स्टेबल रहेगी, क्योंकि जैसे भी है उतार चढ़ाव, लेकिन इनकी हुकूमत स्टेबल रहेगी। सो अब दोबारा मुझे ये दिखाई देता है इन हालात में, जो अगर हम जायचे पे बात करें तो जायचे पे मुझे दिखाई ये देता है कि इमरान खान की सितारा बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इन जितने भी नाम आपने लिए हैं उनमें अगर इनमें कंपटीशन होता है तो फिर वजीर आजम इमरान खान ही बन रहे हैं, क्योंकि बिलावल और आसफा का कंबाइंड जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ये जो भी रहीम साहब ने कहा मैं उससे एग्री करती हूँ, और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि बिलावल के साथ आसफा मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे कभी। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह रहीम साहब मुस्लिम लीग नून का कह रहे हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। पंजाब में अगर इमरान की हुकूमत वफाक में बनी तो फिर पंजाब में भी इमरान की ही हुकूमत होगी, कुछ इस तरह से ही उनका है। फिलहाल जितने नाम आपने लिए, मरियम की अपनी जगह स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथन रहेंगी। वो अपने साथ अपने बेटे को भी इस इलेक्शन में लॉन्च करेंगी। जुनैद का जब शादी का सारा सिलसिला था तो मैंने उनका जायचा पढ़ा, उसमें मुझे लगा कि जुनैद सफदर भी इस दफा इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, उनका सितारा बहुत मजबूत है। और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ये दो अपनी हेल्थ कंसर्न्स के हवाले से परेशान रहेंगे, और जब हुकूमत इलेक्शन होंगे तब हम आपको बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट बात मुझे दिखाई देती है कि इमरान खान, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान की सोलो बिल्कुल वो हुकूमत बनाएंगे, ऐसा नहीं लगता। लगता है एक डार्क हॉर्स है, कोई चेहरा है जो मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रही वो कौन है। ना वो बिलावल है, ना वो जरदारी है, ना वो मुस्लिम लीग नून के कोई मरियम शहबाज शरीफ, या ऐसा कोई नया लॉन्च हो सकता है, कोई नया जिसे हम डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स कहते हैं, जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हो सकता है जो इमरान को कंपटीशन दे दे, क्योंकि सितारा अभी सिर्फ इमरान का स्ट्रॉन्ग है। इन सारे जितने भी लोग आपने बताए हैं, इनके जितनों के मैंने जायचे बनाए हैं, इमरान का प्लैनेट जो है वो अरूज पर है उनसे ज्यादा। और वजीर आजम बनने के लिए हमें अरूज वाला सितारा चाहिए होता है, तो उनका अरूज है फिलहाल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना है। अरूज की बातें हो रही है, इमरान खान साहब की बातें हो रही है, मरियम नवाज साहिबा की बातें हो, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे, कुछ सीधी बात के हवाले से भी हम कुछ सीधी बात करेंगे। फिर भी बैक इन अ बिट।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आगा बहिश्ती, आलिया नज़ीर, अजमल रहीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी आगा बहिश्ती साहब, बताइए जी, आपके सितारे, आपका इल्म मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या कहता है? ये तो आपने बता दिया कि वो आपको इलेक्शन लड़ती हुई नजर आ रही हैं, किस हद तक सियासत में आगे जाएंगी? देखिए, मरियम का जो सियारे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐसे है जैसे मियां नवाज शरीफ का है। उसका बहुत रोल है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल तौर पर ये खुद मुख्तार बनेगी, पूरी पार्टी इसके आगे दाएं बाएं जमा हो जाएगी और जो भी फैसला मरियम करेगी उस फैसले के ऊपर एहतराम, यहाँ तक मियां नवाज शरीफ भी आने वाले वक्त में तमाम जिम्मेदारियाँ मरियम को देने वाला है। मरियम का सितारा कभी भी डोन नहीं रहा है और हमेशा वो बुलंदियों पर है पार्टी के हवाले से। अलबत्ता हुकूमत के हवाले से मरियम के लिए इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी पोजीशन है, असम्बली में पहुँच जाएगी, ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी, अपनी पार्टी को आगे ले जाएगी। इस हद तक तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। बाकी रह गई कि जनाब अली नहीं ज़बरदस्त है तो क्या है आने वाला वक्त। शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? आपने तो मरियम नवाज साहिबा को ढेर सारे काम बता दिए, सारे फैसले वो कर रही हैं, पार्टी आसपास घूम रही है। शहबाज साहब क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट है पार्टी के। जी शहबाज शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता पर से पर्दे चले जाएंगे और बाहर के हुक्मरानी का या जो ताकत के जो सरचश्मा बनेगी वो मरियम बनेगी। तो उसका रूल रहेगा, वो रहेगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सियासत से ख़त्म हो जाएगा, मगर हम ताकत और सितारों के हिसाब से देखते हैं किसका सियारा इस वक्त बुलंदियों पर है, मौजूद है और आगे बढ़ रहा है। तो सवाए और सवाए मरियम के अलावा इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो है शहबाज शरीफ जवाल की कैफियत में, ताकत के हवाले से, कमान के हवाले से। तो इस हवाले से मरियम का सितारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़। हमजा शहबाज क्या करेंगे? मरियम के अंडा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नून में से शीन निकल रही है, शीन में से मीम निकल रही है, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पार्टी मुस्लिम लीग नून बिल्कुल नहीं टूट फूट रही है। मुस्लिम लीग नून मजबूती के साथ लगेगी। फिलहाल तो शहबाज शरीफ ही आगे होंगे, मगर फैसले जो भी करेगी, जो भी होंगे, ताकत के सरचश्मा जो है वो मरियम होगी। बाकी उनके बेटे भी बेहतर पोजीशन पर है, खुद भी बेहतर पोजीशन। हम देखते ना टॉप, अगर कल इलेक्शन होता है, मरियम भी जीती, वो भी जीता, फैसला कौन करेगा? वो मरियम करेगी। मरियम के हाथ में है सब कुछ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी जरा मुझे बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी को कौन लीड करने वाला है? बिलावल, आसिफा दोनों मिलके करेंगे या जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल आसिफा के सेकंड कोई तीसरा चौथा किरदार जैसे इस वक्त हमजा वाला किरदार नजर आता है। इस वक्त तमाम दारो मदार जो है वो बिलावल के पास है और आसिफ अली जरदारी भी अनकरीब रिटायर हो जाएगा। तमाम जिम्मेदारियाँ जो है वो बिलावल जरदारी को दे देगा और ख़ुद गोशनशीन होगा। सेहत के मसाइल होंगे, जैसे मेरा दोस्त भी कह रहा था, बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। ये साल आसिफ अली जरदारी के लिए काफ़ी वज़नी है, काफ़ी मसाइल वाला है। किसी परेशानी की निशानदेही भी हो सकती है कि उनको चाहे अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, अपने डॉक्टरों से बिल्कुल रुजू में रहे, ताकि अल्लाह ताला इसको उम्र के साथ आगे तमाम मसाइल मुश्किलात से उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। रह गई कि जनाब बिलावल ही सुपरमैन और आने वाला ताकत के सरचश्मा। बेनज़ीर के बाद अगर किसी का सितारा बुलंदियों पर है तो वो बिलावल भट्टो का है पीपल पार्टी के अंदर। मरियम नवाज से ज्यादा के कम? नहीं, मरियम नहीं, दो तरीके से देखते हैं ना, पीपल पार्टी के हिसाब से और नून के हिसाब से। नहीं, इन दोनों के नहीं, पर एंड के ऊपर तो मुकाबला इन लोगों का आपस में भी होना ना। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं। मरियम नवाज का सितारा ज्यादा ब्राइट है सियासत में कि बिलावल का है? इसका जवाब दीजिए। देखो, इन दोनों को अपने मुस्तकबिल पार्टियों का अंदर बेहतर होने के बावजूद भी ये दोनों वजीर आजम नहीं बनेंगे। मसला ये है, जीतेंगे पार्टी को बेहतर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये मसला है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अच्छा, चलो आखिरी सवाल अभी के लिए, आखिरी सवाल अभी के लिए बता दे, फिर अजमल साहब के पास। डॉलर का सितारा किधर है? ऊपर नीचे? डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आएगा नीचे कि नहीं आएगा? देखे डॉलर 200 क्रॉस भी कर सकता है आने वाले वक्त में। और ना करे बहिश्ती साहब, अभी आप कह रहे थे अच्छे फैसले होने वाले हैं, इमरान खान ने कमाल कर देना है, आपने डॉलर को 200 क्रॉस। तौबा तौबा।
अच्छे दिन कैसे आएंगे? जी क्रॉस भी कर सकता है और फिर दोनों होकर 150 में भी आ जाएगा। डॉलर का मसला ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके लिए परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है जी। 200 रुपए का डॉलर हो गया और फिर मुल्क अच्छा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं बहिश्ती साहब? चले जी, वक्त ही बताएगा। वापस आती हूँ आपके पास आखिरी सवाल लेकर। जी अजमल रहीम साहब शुरू हो जाइए, पेट्रोल से शुरू करें। नीचे आ रहा है डॉलर, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा हमने है? ना सियासत को डील कर लिया, पाकिस्तान को डील कर लिया। अभी एक मार्स का जो मार्स डील करता है वो हमारी आर्म फोर्सेस को और दूसरों को डील करता है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको शुरू होने जा रहा है, शुरू है बल्कि और ज्यादा ये होगा। उनका रोल हमेशा से अभी इंपॉर्टेंट होता है। मार्स डील करता है आपके कर्जों को भी, कर्जे अब आपके उतर जाएंगे, ये रिलीफ मिलेगा और डॉलर को भी रिलीफ। डॉलर डील करता है करेंसी को और मरकरी डील करता है करेंसी को। कैसे उतरेंगे? और सुन लें, मरकरी जो है ना इस दफ़ा आगे पीछे कभी रेट्रोग्रेशन ये फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन अप्रैल में ये बाहर से जो आने हैं ना मुख्तलिफ हमारे जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आप जो बता रहे थे वो पैसे आएंगे, उससे फ़र्क पड़ जाएगा आखिर पे, ये अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा वो ग्राफ ऊपर जाएगा। ये जो मई जून जुलाई अगस्त ये अफरा तफरी का साल है। मैं बता दूँ आपको, जब राहु ने मार्च ने राहु के नीचे आना है, ये महीना बनता है आपका जुलाई अगस्त। इसमें जो फैसला होना ना गवर्नमेंट का, और मई का महीना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बुरा होगा। ये एक चीज याद रखिए कि सन राहु के नीचे आता है। डॉलर 200 से ऊपर जा रहा है, हर चीज उस वक्त तक ना गवर्नमेंट देना कहते हैं पसीने निकलने ये एक दफा तो हुकूमत के तो निकलेंगे, अवाम का भी तरह निकल जाएगा। अवाम का तो एक दफा निकलेगा। अवाम देखिए मेरी बात सुने, पकौड़े तलते हैं ना, पकौड़े तल के ही बाहर निकल के खाने का तो हर चीज पेड है, पूरी है, अवाम के टैक्स ये हमें जो फ्री, गाड़ियां फ्री, जो आप बात कह रहे हैं ना, हर चीज फ्री। ये नवंबर दिसंबर में देखिए कि हुकूमत के पसीने निकले हों, कैसे निकलते हैं, ये जरा लॉजिक समझाएं हमें। देखें मेरी बात सुन, सन डील करता है गवर्नमेंट को, सन डील करता है हुक्मरानों को, ठीक है। अब फरवरी में सन सैटर्न के नीचे आना है, एक दफा फिर चीखा निकलनगी हैं ब्यूरोक्रेट्स की भी और गवर्नमेंट की भी। उसके बाद मई में सन राहु के नीचे आना, गो राहु की कंजक्शन है विद उसके साथ वीनस के साथ। जब राहु कंजक्ट करता है और बाद वीनस जब नेगेटिव होता है तो सडन चेंजेस आती हैं पॉलिटिक्स में, वीनस डील करता है। और पॉलिटिक्स में एक दफा बहुत ज्यादा कहते हैं ना जलजला सा आएगा, और इस साल के आखिर तक इलेक्शन जरूर हो जाएगा। इस साल के आखिर में से आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस साल के आखिर में, यानी 2022 अजमल रहीम के लिए इलेक्शन ईयर है, आलिया नज़ीर और आगा बहिश्ती साहब के लिए नहीं है। आलिया नज़ीर साहिबा, डॉलर, महंगाई, अवाम का रिलीफ, ये सारी चीजें नीचे आ रही हैं, महंगाई कम होगी, डॉलर कम होगा, पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी क्या? देखिए अभी आपने जब डॉलर का सवाल पूछा था, मैंने हिसाब लगाया तो 150 के प्लस माइनस रहेगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी है वो 150 दिखाई देती है, जो उसका ग्राफिक थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। उसके बाद महंगाई के हवाले से अंडर कंट्रोल हो जाएगी। जो ये अनस्टेबिलिटी तो रहेगी, उतार चढ़ाव जैसे भी रहीम साहब कह रहे थे वो तो रहेगा, लेकिन देखने में ये लगता है कि जैसे महंगाई अंडर कंट्रोल होगी, क्योंकि जो अभी जिस तरह से अंधेर नगरी मची हुई है, ऐसा ये सब कुछ मैंने आपको कहा कि कंट्रोल होता नजर आता है। मुझे लगता है कि जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। उसके बाद आपने क्या पूछा था? इलेक्शन का सवाल। हाँ जी, आप बता चुके हैं इसका जवाब। मैं अगला एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, और मैं बस वेरी क्विकली इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा तीनों पैनलिस्ट, बिकॉज मुझे शो रैप अप करना है। हमारे शो के बारे में, सीधी बात बीनर सलीम के बारे में प्लीज बता दीजिए, कैसा रहेगा आने वाला साल, शो कैसा चलेगा, क्या होने वाला? वेरी क्विकली आलिया, मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूंगी। हाँ देखिए, आपका जो शो है ये चलता रहेगा और तरक्की होगी, इसकी व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें आपने मुझे लगता है अभी एक बेंच है, आगे अब 2 बेंच कर लेंगी। जैसे आपके जो आपका सेट है ये चेंज हो जाएगा, इसमें कोई 3 जगह बन जाएंगी, एक आपकी एक इधर एक इधर, इस तरह से मुझे कोई W के फॉर्म में आपका ये सेट दिखाई दिया है वो, और चलता रहेगा और बहुत कामयाब होगा। और आपको जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो बढ़ जाएंगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं आपको एजेंसीज के साथ या लास्ट मिनट साहब, बस वेरी क्विकली बता दीजिए, सीधी बात बीनर सलीम के साथ, शो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा कि तरक्की होने वाली है? हाँ
नहीं, बिल्कुल ये साल सिर्फ आपके टीवी चैनल के लिए, तमाम टीवी चैनल के जितने लोग हैं उनके लिए खुशहाली का है और ज़बरदस्त पैसा आने वाला है। और आपके तो माशाल्लाह बहुत, वैसे भी सितारा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। आपके सितारे देख के हम ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छी आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त 2-3 अच्छे फैसले करने वाली हो और खुसूसन आपकी माली हालात बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। चले, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब। आपसे फिर मैं बाद में पूछ लूंगी क्योंकि प्रोग्राम मुझे बंद करना है। साल आपका एक ही सवाल आखिर पे होता है। बस आज के लिए और इसका जवाब यही होता है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले साल में मुलाकात होगी। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा और इस दुआ के साथ कि आप सब लोगों के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आई विल सी यू इंशाल्लाह वेरी सून। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।